Hey there you all, I'm Adya, welcome back to my channel and today we'll be talking about my getting into the college phase जो कि फ़िलहाल अभी चल ही रहा है बिकॉज मेरा कॉलेज में किसी में एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक बट हो जाएगा आई होप सो एंड आई जस्ट डोंट गेट इट कि वाई नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ ट्रोमैटिक दिस गेटिंग इन टू द कॉलेज फेज इज आई मीन मुझसे कहा गया था कि 12th खत्म हो जाए उसके बाद तो मज़े ही मज़े तुम जेई का पेपर दे लो फिर लाइफ सेट है मज़े ही मज़े होंगे कहाँ है वो मज़े कहाँ है मुझे नहीं दिख रहा है मुझे चाहिए वो मज़े ही मज़े बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ट्वेल्थ इन सब एग्जाम्स वगैरह के बाद मेरी लाइफ और स्ट्रेसफुल हो चुकी है भाई मेरा ट्रॉमा बढ़ चुका है क्योंकि मुझे लग रहा है कि पता नहीं मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा अच्छा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा मैं कहीं दो गलत डिसीजन ना ले दूँ एंड इट्स सो मच स्ट्रेस भाई इट्स सो मच स्ट्रेस एंड मतलब मेरी हालत तो भाई फिर भी ठीक है बट आई हैव सीन पीपल लिटरली क्राइंग ओवर दिस टॉपिक क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भाई उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है उनका कॉलेज का क्या सीन है कहाँ से एडमिशन होगा बच्चे रो रहे हैं इस चीज़ पे जब मेरा रिजल्ट आया था 94.66 परसेंटाइल आई मेरी रैंक आई ठीक है आई वाज लाइक मुझे पता था कि यार मेरे को जो मैं NIT या ट्रिपल सोच रही थी वो मुझे नहीं मिलेगा या मुझे कोई टॉप का NIT ट्रिपल नहीं मिलना है मैंने अपने दिमाग से वो चीज़ तभी निकाल दी थी पर फिर भी मैंने अपने आप को इतना बुरा फील नहीं करवाया कि चलो ठीक है अब नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा क्या कर सकते हैं भाई बुरा इतना तब नहीं लगा जब मैंने अपना रिजल्ट देखा बुरा मुझे तब लगा जब मुझे किसी और का रिजल्ट पता चला मेरी मम्मी के एक स्टूडेंट की मदर मेरी मम्मी को कॉल करके कहती हैं कि मैडम आपके स्टूडेंट ने निकाल लिया है इसके तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं और इसको तो बहुत टॉप का कॉलेज जो ये चाहता था वो इसे मिल रहा है मैंने कहा यार आए होंगे 98 99 क्या बात है अच्छी बात है बढ़िया है मैंने मम्मी से पूछा मम्मी कितने आए थे उसके कहती 91 हाँ भाई सही सुन रहे हो 91 मैं कहा कोई गलत फहमी हुई है क्या उसकी मम्मी को मतलब 91 पे तो कट ऑफ भी नहीं निकलती मम्मी कहती है उसके पास कैटेगरी कोटा है मतलब क्यों भाई क्यों क्यों भाई मतलब मैं 94.6 पे जिस कॉलेज के बारे में सोच भी नहीं सकती वो 91 पे उस कॉलेज में जा सकता है उस कॉलेज में एडमिशन प्यार से मिल जाएगा आराम से मिल जाएगा आई मीन भाई मुझे ये रिजर्वेशन कैटेगरी यार ठीक है मैं समझ सकती हूँ किसी रीज़न की वजह से बनाया गया ये सब लेकिन मुझे कभी कभार ना थोड़ा अनफेयर लगता है कभी कभी क्योंकि देखो OBC कैटेगरी में इन्होंने लगा दिया NCL की कंडीशन ठीक है नॉन क्रीमी लेयर ओनली ठीक है बाकी कैटेगरी में क्यों नहीं लगाया बाकी में क्यों नहीं लगाया सिर्फ OBC में क्यों बाकी में भी लगा देते वहाँ सब अलाउड है मतलब कुछ लोगों के लिए तो भाई ये चीज़ वैलिड है कि चलो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इस दिस वे उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ठीक है पर कुछ लोग तो ज़बरदस्ती का फ़ायदा उठा रहे हैं ना तो वो चीज़ तो भाई मुझे अनफेयर लगी बहुत अनफेयर लगी और ये होम स्टेट कोटा बना रखे हैं क्यों क्यों दिल्ली में होम स्टेट कोटा चल रहा है 85% का 50 60 नहीं 85 पता है मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा दुख होता है थोड़ी ज़्यादा किलसन मचती है ये सब सुन के क्योंकि मेरे पास नहीं है कोटा मतलब मेरे पास होता तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता बट अभी बहुत लग रहा है मेरे पास कोई कैटेगरी वाला कोटा नहीं है होम स्टेट का कोटा है यूपी का जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है यूपी के होम स्टेट कोटे का मतलब मैं कहाँ जाऊँ मतलब मुझे काश किसी ने मुझे 2 साल पहले आके बोला होता कि अपना स्कूल चेंज करके दिल्ली में पढ़ ले मुझे इतना रिग्रेट हो रहा है ना कि मेरे पास दिल्ली होम स्टेट का कोटा क्यों नहीं है मैं अपना स्कूल बदल लेती भाई एनीवेज यार इस टॉपिक पे तो मैं बोलने लगी ना तो 4-5 घंटे की वीडियो जानी है तो आगे बढ़ते हैं तो जब कॉलेज सेलेक्ट करने की बारी आई ना तो मेरी मम्मी ने मुझे एक पर्टिकुलर रेडियस दे दिया कि इस रेडियस के एरिया में ही तू कॉलेज देख इसके आगे हम तुझे जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं मैंने कहा ठीक है तो मैंने उस एरिया में कॉलेज देखे तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि इस एरिया में NIT ट्रिपल IT तो मेरी औकात के बाहर है भूल जाओ तो मेरी जोसा से कोई उम्मीद नहीं थी के बाद मैंने सोचा कि यार जब कोई बहुत टॉप का NIT ट्रिपल IT नहीं मिल रहा है तो घर से बहुत ज़्यादा दूर जाने का भी क्या ही पॉइंट मतलब मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा तो मैंने अपना वो रेडियस खुद ही छोटा कर लिया कि अब मैं इतने ही एरिया में कोई अच्छा कॉलेज देखूंगी और उस एरिया में मुझे 2 ऑप्शंस थे जो मुझे पर्सनली समझ आए वो था एक GGS IPU और एक AKTU मतलब मैंने इन दोनों की काउंसलिंग भर दी अब AKTU की तो अभी तक भाई चॉइस फिलिंग की चालू नहीं हुई है राउंड 1 की उनके तो अभी रजिस्ट्रेशन ही चल रहे हैं 15 तक उनके रजिस्ट्रेशन है अब आगे और पता नहीं पोस्टपोन हो जाए तो आई कांट से बट फिलहाल उनका तो कुछ पता नहीं है IP का एक राउंड हो गया है मेरा तो IP के पहले राउंड में मुझे मिला अखिलेश दास गुप्ता में CSC तो मुझे ये तो नहीं चाहिए था मुझे लगा यार इससे बेटर तो फिर मैं अपने घर के पास वाले कोई कॉलेज देख लूँ या AKTU का कोई कॉलेज प्रेफर करूँगी तो वो तो मुझे नहीं चाहिए था पर मुझे उस काउंसलिंग में आगे बैठना था उस पॉइंट पे तो आगे बैठने के लिए उसमें फ़ीस थी कि अगर तुम्हें सीट अलॉट हुई तो तुम्हें भरने हैं 96,000 रुपीज़ मतलब भाई इतना बड़ा अमाउंट रख रखा है तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस के नाम पे मैं देख के डर गई मैं मम्मी से कैसे बोलूँ मैं कि मुझे सिर्फ
काउंसलिंग में बैठने के लिए ये पैसे भरवाने हैं, बिकॉज मैं श्योर नहीं थी कि मुझे पक्का आईपी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है। वो श्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर, बस मैं देखना चाहती थी कि अगर मेरे को AKTU में बेटर ऑप्शन मिल रहा है या आईपी में, तो मैं चूज़ करती। अब उसके लिए मुझे 1 लाख रुपए भरने थे। मैं थोड़ा सा डर गई भाई। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ऐसे ऐसे 96,000 रुपीज़ भरने हैं। मेरी अम्मी ने मुझे देखा, मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा भरने तो हैं। कहती पक्का बैठना है तुझे, बिकॉज तेरा श्योर नहीं है कि तुझे उधर ही एडमिशन लेना है या नहीं लेना। मैंने कहा श्योर नहीं है, पर मैं आगे बैठ के देखना तो चाहती हूँ कि मतलब मेरे को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, और अगर मेरे को कोई अच्छा ऑप्शन मिला जो मुझे चाहिए तो फिर तो इतना बुरा नहीं है। तो मैंने मम्मी से कहा, मम्मी चिल करो, चिंता मत करो, ये फीस रिफंडेबल है, वापस आ जाएगी 1,000 रुपये कट के। इंडियन माँ बाप भरोसा कैसे कर लेंगे अपने बच्चों पे? नहीं, भरोसा ही नहीं हो रहा है उन्हें। मैं बोल रही हूँ अरे आ जाएंगे, नहीं, वो डर रही हैं, कह रही देख ले देख ले, वो बार बार मुझे ऐसे देख ले बोल रही है। मैं डर गई है देख देख के। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी जाके, मतलब जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था अखिलेश दास, हम वहाँ जाके वहाँ पे उनसे सब कुछ पूछ लेंगे, बातचीत कर लेंगे कि क्या क्या सिस्टम है एंड ऑल। तो हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा, उन्होंने भी सेम चीज़ बोली कि रिफंडेबल है, आप भर दो। फिर मम्मी को आके लगा कि चलो ठीक है भर देती हूँ, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं हो रही है, फिर भी कह रही हैं अभी भी देख ले, टाइम है। मैंने कहा मम्मी मुझे आगे बैठना है यार, मतलब तुम देख लो अब। कहती भरवा दे चल, पर मैं तो इसी उम्मीद से भर रही हूँ कि अब ये पैसे गए मेरे। मैंने कहा आ जाएंगे भैया आ जाएंगे, कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे पैसे, वापस आ जाएंगे, मतलब आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे भाई। डर तो मतलब यार ठीक है, यूनिवर्सिटी के अपने पॉलिसीज़ वगैरह होते हैं, वापस आ जाएंगे मुझे पता है, पर डर, समझ रहे हो भाई, जब बात पैसों की आती है ना तो डर भी साथ में आता है। अच्छा मेरी ना एक आदत है कि अगर तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, ठीक है, तो मैं और ज़िद करती हूँ कि नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। और जैसे ही तुम उस चीज़ के लिए मान जाओगे कि चल ले ले हम दिलवा देंगे, तो मैं कह देती हूँ अरे क्या ज़रूरत है, चलो छोड़, मैं अपना माइंड बदल लेती हूँ, बस मुझे तुम्हारी हाँ चाहिए। तो जब फीस मम्मी ने भर दी, मैंने थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाया, तो फिर मैंने सोचा कि यार वैसे AKTU भी इतनी बुरी नहीं है, आईपी में तो मुझे हॉस्टल में जाना पड़ेगा, घर से दूर रहना पड़ेगा, AKTU भी देख सकते हैं। अब मेरी अम्मी मुझे गुस्से से ऐसे देख रही हैं, अब मैं मम्मी को ऐसे देख रही हूँ, मैं देख ही नहीं पाई, मैं कहा क्या बोलूँ, ठीक है। फिर मैंने कई लोगों से बात की कि यार मैंने ऐसे ऐसे ना पैसे भर दिए हैं और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं हॉस्टल में जाऊँ, मैं रह पाऊँगी नहीं रह पाऊँगी, और मैंने बहुत लोगों से डिफरेंट ओपिनियंस लिए। बिग मिस्टेक मत करना, ज़्यादा लोगों से पूछने से ना सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ता है। ये बात मुझे पूछने के बाद रियलाइज़ हुई। मैं जितने लोगों से पूछूँ सबकी अपनी अपनी थ्योरीज है। कोई कह रहा है ड्रॉप ले लो, कोई कह रहा है कि घर से दूर चले जाओ, कहीं अगर बेटर ऑप्शन मिल रहा है तो, मतलब काफ़ी दूर, घर से दूर भी जा सकते हो अगर बहुत अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो। कोई कह रहा है कि घर के आसपास देख लो, अगर हॉस्टल में रहना ही पड़ जाए पर इतना हो कि तुम अपने माँ बाप की रीच में हो। कोई कह रहा है कि नहीं घर से कर लो, इतनी ऐसा कोई कॉलेज देख लो जिससे घर से आना जाना हो सके। मैं हो गई कन्फ्यूज़, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी अगर मैं लेती हूँ तो उसके सारे कॉलेजेस मेरे से इतनी दूर, मेरे घर से इतनी दूर हैं कि मुझे हॉस्टल लेना पड़ेगा वहाँ। अब लोग मुझसे कह रहे हैं तू हॉस्टल में नहीं रह पाएगी, तू हॉस्टल में नहीं रह पाएगी, हॉस्टल में ये होता है, हॉस्टल में वो होता है, तेरे बस की नहीं है, ये वो सबने मुझे डरा दिया। और मैं डर गई, मैं कहा यार सही कह रहे हो, हॉस्टल में तो मुश्किल है मेरा रहना। फिर मैंने अपना फिर दिमाग दौड़ाया एंड आई केम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, मुझसे हॉस्टल में सर्वाइव नहीं किया जाएगा, मैं नहीं रह पाऊँगी और मैं रो पीट के वापस आ जाऊँगी घर। तो फाइनली अभी जो मेरे करंट डिसीजन है वो यही है कि मैं AKTU में कोई अच्छा कॉलेज देखूंगी जो मेरे घर के आसपास हो और मैं घर से आना जाना कर सकूं, सो दैट मैं घर पे रह के अपनी इंजीनियरिंग कर सकूं। अब पता है क्या, मैंने जब कुछ लोगों से कहा कि यार मैंने ये डिसाइड किया कि मैं घर से आसपास को कोई कॉलेज देखूंगी सो दैट मैं घर से आना जाना कर सकूँ, मैनी ऑफ द पीपल कॉल्ड मी कि तू बेवकूफ़ है, तू गलती कर रही है, तुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तू क्यों नहीं जा रही, तू सिर्फ घर पे रहने के चक्कर में ये सब कर रही है। बहुत लोगों ने बोला एंड आई एम प्रीटी श्योर इस वीडियो के देखने के बाद ना कई सारे कमेंट्स भी आने वाले हैं कि ये बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। पता है क्या, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। सुनना, देखो बहुत ज़्यादा दूर तो मैं भी नहीं जाना चाहती, ड्रॉप लेने की हिम्मत मुझ में बची नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँ और फिर से वही सारा सिलेबस रिपीट पे पढ़ूँ, नहीं होगा मुझसे। उसके बाद रही बात कि जिसमें आईपी यूनिवर्सिटी में जाके हॉस्टल ले लूँ, ठीक है, बट फिर मैंने सोचा कि यार अगर मेरी रूममेट से मेरी नहीं बनी तो, अगर मुझे वहाँ का खाना पसंद नहीं आया तो, अगर मैं वहाँ रह नहीं पाई, मुझे वहाँ डर लगाया, कुछ भी ऐसा हुआ कि मुझे मेरे घर की याद आने लगी तो, और मैं पूरी तरीके से मम्मी डिपेंडेंट हूँ। मम्मी ये कहाँ रखा है, मम्मी वो कहाँ रखा है, मुझे तो ये भी नहीं पता होता मेरे पेन पेंसिल कॉपी कहाँ पड़ा है, मैं सब मम्मी से पूछती हूँ। मैंने सोचा यार हॉस्टल में तो मम्मी नहीं होंगी,
हो, मुझे तो अपने सामान का ही होश नहीं रहता, क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। मैं तो कहीं भी कुछ भी फेंक के निकल लेती हूँ, मम्मी देख लेंगी। मैं इस कदर मम्मी डिपेंडेंट हूँ इस पॉइंट पे। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं उन्हीं बच्चों में से होने वाली हूँ अगर मैं हॉस्टल जाती हूँ, जो हॉस्टल जाते हैं, थोड़ा रोते धोते हैं और 3-4 महीने में घर वापस आ जाते हैं। मैं उन्हीं में से हूँ। इसीलिए आई डिसाइडेड कि हॉस्टल इज़ नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी एट लीस्ट राइट नाउ। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई हॉस्टल जाके ना मैं पढ़ाई में तो क्या ही ज़्यादा ध्यान लगाऊंगी, मैं उल्टा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। बिकॉज अगर अगर चलो मेरी रूममेट से मेरी बन गई, मेरे आसपास वालों से मेरी बन गई, मेरे दोस्त बन गए, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अपने दोस्तों में बीच में बैठ के पढ़ूंगी? मैं तो गॉसिप ही करूंगी ना। कोई दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ सकता है क्या? ये ग्रुप स्टडी ना भाई, मुझे नहीं पता, कोई कर लेता हो तो कर लेता हो, पर मेरे बस की तो नहीं है। मैं अपने दोस्तों में बैठ के तो नहीं पढ़ सकती। तो मैंने फाइनली फिर यही सोचा कि मेरे लिए घर से बीटेक करना इज़ अ गुड ऑप्शन, अगर मेरे को थोड़ा बहुत कॉलेज में ऊपर नीचे भी करना पड़े। बिकॉज देखो देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें कोई टॉप का NIT, IIIT या और कोई अच्छा टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो बाकी सारे कॉलेज ना फिर 19-20 के फ़र्क पे ही आते हैं। तो तुम कहीं से भी कर लो, मेहनत तुम्हें करनी है, तुम बहुत ज़्यादा कॉलेज डिपेंडेंट नहीं हो सकते इन दैट केस। तो अगर मैं IP यूनिवर्सिटी भी जाती हूँ तो भी मुझे पता है मुझे मेहनत करनी है। मैं पूरा तरीके से कॉलेज पे डिपेंड नहीं कर सकती कि कॉलेज ही मेरी प्लेसमेंट लगवा देगा, कॉलेज ही मेरा सब कुछ करवा देगा। नहीं, मेहनत मुझे करनी है। और मैं अपने आसपास कोई कॉलेज देखती हूँ, AKTU में, यहाँ वहाँ भी मुझे पता है मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने सोचा कि यार घर घर से मेहनत करना मेरे लिए आसान पड़ेगा हॉस्टल से ज़्यादा। हॉस्टल में तो मैं नहीं कर पाऊँगी। फिलहाल मेरे माइंड में तो यही है कि मैं अपने घर के आसपास का कोई कॉलेज देखने वाली हूँ AKTU में। आई नो AKTU की रेपुटेशन बहुत ख़राब चल रही है भाई। क्यों यार, क्यों होता है ऐसे कि मैं कोई डिसीजन बनाती हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, फिर 4 लोग मुझे आके कुछ इस बारे में बोलते हैं और मैं डिसीजन चेंज कर देती हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस फाइनल कर करके कैंसिल कर दिए कि पहले मेरे को ये था, हाँ अब तो मुझे यहीं जाना है, यहीं एडमिशन लेना है। फिर किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं ये इसमें ये कैंसिल, फिर यहाँ जाना है, फिर कैंसिल, फिर यहाँ जाना है, फिर कैंसिल। अभी फ़िलहाल मेरा AKTU पे मन थोड़ा सा रुका हुआ है। ऑल तो मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ AKTU के बारे में कि AKTU में काफ़ी स्कैम्स चल रहे हैं, उनके पेपर डिले होते रहते हैं, उनकी चेकिंग अच्छी नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो मुझे सुनने में आ रहा है। बट और क्या ही ऑप्शन है यार मेरे पास, और क्या ही ऑप्शन है। मतलब इस वक्त मुझे यही सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, मेरे मम्मी पापा भी इसी डिसीजन पे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि मैं घर से कर लूँ। ऑब्वियसली वो तो क्यों ही चाहेंगे कि मैं बहुत दूर चली जाऊँ उनसे। वो तो बहुत खुश है कि मैं घर से कर रही हूँ और उनकी बेटी उनकी आंखों के सामने रहेगी। और पता है कुछ बच्चों का ना होता है कि उन्हें कोई भी कॉलेज चलेगा, बस घर से बाहर जाना है, घर से दूर जाना है, घर से अलग होना है। उनसे पूछो तो कहेंगे कि ब्रो योलो, यू ओनली लिव वंस, माई लाइफ माई रूल्स करेंगे हम वहाँ जाके। वहाँ हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, हमसे कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमें तो अकेले रहना है। लिटरली कुछ बच्चे मैं ऐसे देख रही हूँ, किसी भी कॉलेज के लिए वो इतनी घर से दूर दूर जा रहे हैं। यार इससे अच्छे कॉलेज तो तुम्हारे घर के आसपास हैं, तुम उन्हें देख लो। बस उन्हें तो घर से दूर जाना है, तो वो कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं। तो ऐसा सीन मेरे साथ तो है नहीं कि मुझे कोई घर से दूर जाने का शौक चढ़ा हुआ है और मुझे माई लाइफ माई रूल्स करना है। आई एम हैप्पी एट माई होम ब्रो, आई एम हैप्पी विद माई पेरेंट्स। मुझे कोई माई लाइफ माई रूल्स नहीं करना है। मैं घर पे रह के ही बीटेक करना चाहती हूँ। फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही है, बट यू नेवर नो मेरा माइंड कब चेंज हो जाए। फिलहाल क्योंकि मेरा कॉलेज फाइनल हुआ नहीं है, तो मेरा कॉलेज फाइनली कौन सा होता है जिसमें मैं पक्का वाला एडमिशन ले लूँगी, वो तो एडमिशन लेने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि वो तो अभी मुझे भी नहीं पता। सारी काउंसलिंग्स जब निमट जाएंगी और फाइनली मेरे पास जो ऑप्शंस होंगे मैं उनमें से कुछ डिसाइड करूँगी। और पता है कुछ लोग ना मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, आर यू NITian, आर यू गोइंग टू NIT और IIIT? सुन लिया भाई, मिल गया जवाब। भाई मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, आर यू NITian? बिल्कुल बिल्कुल, इन माई ड्रीम्स। तो हाँ, फाइनली फिर मेरा कॉलेज कौन सा होता है वो आपको मैं फाइनल होने के बाद ही बताऊंगी। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।